Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Robotics. Today we discuss output device. इससे पहले मैंने आप लोगों को इनपुट डिवाइस के बारे में भी बताया था, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी बताया था। अब थर्ड नंबर पे है आउटपुट डिवाइस। इन सब से मिल के क्या बना है? कंप्यूटर बना है। ये कंप्यूटर के बेसिक्स एलिमेंट है। तो स्टेप नंबर थर्ड पे है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस अब क्या है? आउटपुट डिवाइस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। ये क्या शो करते हैं? ये आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वर्क शो करते हैं, रिजल्ट शो करते हैं जो कंप्यूटर ने डन किया है। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो कॉमन यूज में होते हैं आउटपुट डिवाइस वो कौन से हैं? मॉनिटर है और दूसरा प्रिंटर है। मॉनिटर का क्या काम है? इट शो द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। ये वो काम दिखाता है जो कंप्यूटर ने डन किया है, कर लिया है। एंड इट प्रिंटर का क्या काम है? इट हेल्प यू टू टेक द रिजल्ट ऑन पेपर। लेकिन प्रिंटर वो रिजल्ट पेपर पे आप लोगों को दे देता है। मॉनिटर क्या करता है? रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखा देता है, जबकि प्रिंटर रिजल्ट आपको हार्ड कॉपी में दे देता है, पेपर में वो निकाल के दे देता है आप लोगों को। इसके बाद बारी आती है स्टोरेज की, कि स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कौन से होते हैं। दीज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस क्या करते हैं? हमारे इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को सीपीयू का इंटरनल व्यू जब मैं दिखा रही थी, उसमें मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर वो दिखा रही थी जस्ट पिक्चर में। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जो डेटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इन डिवाइस को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। बिकॉज दे स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर में क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइस आर मेमोरी यूनिट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट स्टोरेज डिवाइस। आइए अब हम आपको तफसील से स्टोरेज डिवाइस के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है मेमोरी। The data instructions that are enter the computer are stored inside the computer in some storage media. जो डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, स्टोर होता है, वो किसी स्टोरेज मीडिया में वो स्टोर होता है। दिस स्टोरेज मीडिया इज नोन एज मेमोरी। और इसी स्टोरेज मीडिया को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। जो हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है। वो स्टोरेज मीडिया असल में क्या है? वो हमारी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अब टू टाइप्स है, एक प्राइमरी मेमोरी है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। अब आप लोगों को थोड़ा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी बताती चलूँ कि असल में प्राइमरी मेमोरी क्या है। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ अटैच्ड टू द मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरी इज आर ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया था, मदरबोर्ड के साथ जो रैम और रोम की पोजीशंस थी कि ये हम मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या करता है ये प्राइमरी मेमोरी? क्या होता है असल में? इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास टू टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट रैम होता है, नंबर सेकंड रोम होता है। अब थोड़ा रैम और रोम के बारे में भी बताती चलूँ। जो प्राइमरी मेमोरी है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है रैम। RAM, it is used for holding the data temporarily while the computer is working. It gets erased when the computer is switched off. रैम असल में क्या करता है? ये हमारी डेटा को टेम्पररी स्टोर कर लेता है जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये हमारा डेटा पूरे का पूरा इरेज हो जाता है। इट्स मीन ये क्या है? रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे डेटा को टेम्पररी सेव करता है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है रोम। रोम क्या करता है? इट होल्ड इंस्ट्रक्शन पुट बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इट इज अ परमानेंट मेमोरी। रोम अब क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है। ये अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दे तो हमारा डेटा इरेज नहीं होता। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली होल्ड करता है। तो प्राइमरी मेमोरी को मैंने डिस्कस कर लिया। उसकी कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है, रैम एंड रोम। रैम डेटा को टेम्पररी सेव करता है, जबकि रोम डेटा को परमानेंटली सेव करता है।
अब आ जाए सेकेंडरी मेमोरी पे। मेमोरी की 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया, अब सेकेंड टाइप की तरफ हम आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आप लोगों को अगर फिर भी समझने में प्रॉब्लम है तो जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह लैब में हम आपको प्रॉपर एक एक चीज़ प्रैक्टिकली वो दिखा भी देंगे। आप लोग खुद वो सब कुछ देख लोगे, तो आप लोग को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड मेमोरी की तरफ आ जाए। सेकेंड मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम है? ये हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इट डज नॉट इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। इसमें डेटा इरेज नहीं होता चाहे कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए। सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। जो मैं आप लोगों को इंटरव्यू ऑफ सीपीयू में हार्ड डिस्क का वो बता रही थी। हार्ड डिस्क क्या है? ये परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। परमानेंट हार्ड डिस्क हमारे डेटा को परमानेंटली वो स्टोर कर लेता है। ये सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स है। इट स्टोर ऑल सॉफ्टवेयर एंड डेटा। इट इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू। ये सीपीयू की इनसाइड फिक्स होते हैं और हमारे डेटा को क्या करता है? परमानेंटली स्टोर कर लेता है। अब थोड़ा रिव्यू की तरफ आ जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है। असल में कंप्यूटर वो मैकेनिकल डिवाइस है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते, ईमेल उससे सेंड करते, इसके ऊपर हम गेम्स भी खेलते हैं। लेकिन असल में कंप्यूटर है क्या चीज़? कंप्यूटर हमारे पास 4 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। नंबर फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, नंबर सेकेंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड वन पे प्रोसेसिंग यूनिट एंड फोर्थ वन पे जो आ जाता है वो है स्टोरेज डिवाइस। एक एक के बारे में हमने तफसील से पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग यूनिट एंड एट लास्ट व्हाट इज़ स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस की एग्जांपल क्या है? इनपुट डिवाइस की एग्जांपल हमारे पास माउस है और कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल हमारे पास क्या है? आउटपुट मॉनिटर को हम कहते हैं, प्रिंटर को कहते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? जो माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट की ये एग्जांपल्स हैं। अब डिवाइस की तरफ आ जाए। स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है? उसमें प्राइमरी मेमोरी आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, जो कि हमारे डेटा को एक परमानेंटली स्टोर करता है, जबकि दूसरा टेम्पररी स्टोर करता है। तो ये सारे बेसिक एलिमेंट्स आप कंप्यूटर होपली आप जान गए हों।